नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्रावण मास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण है श्रावण मास, तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो तत्व ज्ञान हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं वो शायद ही आपने पहले सुना हो। ऐसा हम शिव कृपा से ही कर पा रहे हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम शिव का बखान कर सके। थोड़ा बहुत आपको बताते हैं, वो शिव कृपा से ही होता है। सबसे पहले जान लो, जो श्रावण मास है ये आत्मा का मास है, ये परमात्मा का मास है, ये शिव का मास है, ये ब्रह्म का मास है। हम भूले हुए हैं उस ब्रह्म को, जो हमारा ही अपना निजी स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? ब्रह्म। हम ब्रह्म हैं, हम शिव हैं, हम परम तत्व हैं। हम इस बात को भूले हुए हैं, हम माया में फंस गए हैं। हम इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम शिव ही हैं, मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं है। हम ऐसा जानना ही नहीं चाहते। हम सभी पशुबद्ध चेतना में जी रहे हैं। चेतना सबके पास है। पशुओं के पास भी चेतना है, लेकिन उनकी चेतना सीमित है। मनुष्य भी जब जन्म प्राप्त करता है तो वह पशुबद्ध चेतना में ही जन्म प्राप्त करता है। अधिकांश ऐसा पाया जाता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं कि कुछ जन्म से ही स्थिति जिनकी अच्छी हो, लेकिन ज्यादातर लोग पशुवत ही जीवन प्राप्त करते हैं। पशु योनि से आकर मनुष्य जीवन मिलता है, इसलिए उनकी चेतना पशुवत ही होती है। तो मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें चेतना के स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है, यानी शिव की ओर लेके जा सकता है। जब चेतना पूर्णतया आत्मा में स्थित हो जाती है तो हमारे बीच और शिव के बीच भेद समाप्त हो जाता है। हम मुक्त हो जाते हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये बहुत आवश्यक है, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना। लेकिन मनुष्य जीवन में आकर हम क्या करते हैं? वही संसारिक कृत्य करते रहते हैं, पशुओं वाले काम करते रहते हैं। हमारी चेतना का विकास नहीं हो पाता है। तो सावधान हो जाइए, और जो श्रावण मास आ रहा है इसमें जागृत होना आरंभ कर दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि श्रावण मास में किया गया जप और तप अन्य समय की तुलना में करोड़ों गुना फल को देने वाला है, ज्यादा फल देने वाला है। इसलिए श्रावण मास में हमें अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए श्रावण का मास होता है। हमने इसको संसारिक मेला बना दिया है कि ये तो प्रति वर्ष आता है और व्यतीत हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हम मनुष्य के जीवन में, चेतना के स्तर को ऊपर उठाना। अब कैसे चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है, हम आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा देखना। इससे क्या क्या हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, और किस मंत्र का जाप करना है, कौन से नियमों का पालन करना है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। संक्षेप में बता रहे हैं। पहली बात जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमें लगता है कि इस मास में हम शिव कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने चेतना को पशुबद्ध स्थिति से शिव की ओर लेके जा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं श्रावण मास में। दूसरा, जो संसारिक बात है फिर भी हम कह देते हैं कि इसमें मन चाहवर, अगर हम चाहते हैं कि हमें ऐसा वर प्राप्त हो तो हमें शिव की कृपा से इस मास में पूजा आराधना करने से इच्छित वर प्राप्त हो जाता है। दो लाभ है, संसारिक लाभ भी है और आध्यात्मिक लाभ भी है। आध्यात्मिक लाभ क्या है कि चेतना के स्तर को हम ऊपर ले जा सकते हैं। यह आध्यात्मिक लाभ है, सबसे महत्वपूर्ण है और ये मनुष्य के जीवन में। इसमें करना क्या है, इसमें आपको अगर हो सके तो भूमि पर ही शयन करना है। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सत्य वचन बोलने हैं, झूठ नहीं बोलना है इस महीने में।
ये 3 काम करना शुरू कर दो। सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और भूमि पर शयन करो। आपको लाभ होगा। अब कौन से मंत्र का जाप करना है वो हम आपको बता रहे हैं। शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप हमें करना है। षडाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर यानी नमः शिवाय और षडाक्षर यानी ओम नमः शिवाय। और इस मास में हम शिव के सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना कि पुस्तक से देख के पढ़ लिया। जो शिव का नाम आपके सामने आ रहा है उस भाव में आपको अपने ध्यान को स्थित करना है। ऐसे महाकाल बोला तो आपके ध्यान में क्या होना चाहिए? जो समय से परे है, जो तत्व पर समय से परे है, वो महाकाल है। चेतना को, ध्यान को उसी ओर लगा देना है जो शब्द बोले जा रहे हैं, तभी लाभकारी होगा। इस मास में रुद्राभिषेक का भी बहुत महत्व है। हम वो भी कर सकते हैं क्योंकि अन्य समय की तुलना में इस मास में किया गया रुद्राभिषेक बहुत ज्यादा फल देने वाला होता है, इसलिए रुद्राभिषेक हम कर सकते हैं अगर आप में सामर्थ्य है तो। अन्यथा ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव के सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हो सके तो इस मास में मौन अवश्य धारण करना, मौन व्रत अवश्य धारण करना, चुप रहना, शांत। मौन रहने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी वाणी काम नहीं कर रही या आपने वाणी को रोक लिया है, ये मौन रहने का अर्थ नहीं है। हमारी चित्त में जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, मन में जो संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। हमारी बुद्धि कुछ भी ना सोचे, शांत, इसे मौन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मुख से तो आप चुप हो गए लेकिन आपके मन अंदर से काम कर रहा है, बुद्धि अंदर से काम कर रही है, अंतःकरण में विक्षोभ हो रहा है बार बार, तो ये मौन नहीं कहलाता। ओम नमः शिवाय, शिव के सहस्त्र नाम का पाठ, रुद्राभिषेक और मौन, यह सबसे बड़ा व्रत है। भूमि पर शयन करना, सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप इन बातों को मान लेते हो, अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो ये आपकी आदत हो जाएगी। धीरे धीरे आपको सावन मास में बहुत शक्ति प्राप्त होगी। अब शिव के बारे में सोचना आरंभ कर दोगे, आपकी बुद्धि शिव के अतिरिक्त तो कुछ सोचेगी ही नहीं। आपका मन संकल्प विकल्प तो करेगा लेकिन आध्यात्मिक ही करेगा, अध्यात्म को छोड़कर वह कहीं नहीं जाएगा। जब चित्त हमारा इन बातों से भर जाएगा तो संसार की बातें धीरे धीरे मिट जाएंगी। केवल और केवल शिव हमारे अंतःकरण में स्थित हो जाएगा। जब शिव अंतःकरण में आ जाएगा तो शिव ऐसा रास्ता, ऐसी मुक्ति प्रदान कर देंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सायुज्य मुक्ति, शैव तंत्र वाली मुक्ति, यह परम मुक्ति है, परम पद है। शिव पद हमें प्राप्त हो जाएगा। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आशा है इस श्रावण मास में आप हमारे द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण अवश्य करेंगे। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा मुक्ति के लिए, अगर आप हमारे द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करते हैं। मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।